गुड इवनिंग बच्चों। जैसा आपको पता है कि अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आपका ये पार्ट 6 है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। आगे इसका पार्ट्स देखते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है व्हेन व्हेन वी चेंज direct speech into indirect speech we change the persons of reported speech जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज करते हैं। पर्सन क्या है, इसमें कितने प्रकार के पर्सन होते हैं, केस क्या है, केस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप देखेंगे। जैसे हमने देखा कि जो पर्सन है इंग्लिश में क्या है, पर्सन्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये अपने पर्सन्स जो होते हैं इनके 3 प्रकार हैं। क्या है? 3 है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरा होता है सेकंड पर्सन एंड तीसरा है आपका थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। देखिए, बात करने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। वन हु टॉक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अच्छा बच्चों बताओ, बात कौन करेगा? मैं बात करूंगा या आप बात करेंगे? जब आप बात कर रहे हैं तो आप आई होंगे, ठीक है, और जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आई होऊंगा। अगर हम दोनों लोग बात कर रहे हैं तो हम वी होंगे। क्या होंगे? वी। इसका मतलब है कि बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो कौन कौन बात करेगा? I and we. So I and we are called first person. इसलिए I और we को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए यू हो गए। आप मुझसे बात करेंगे तो आपके लिए मैं यू हो जाऊंगा। तो दैट मीन्स यू इज द सेकंड प्रोनाउन। बच्चों समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट पर्सन आई भी, बात करने वाले को। वन हु टॉक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। टू हुम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं, दैट इज सेकंड पर्सन। जिनके बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन। या तो हम ही से बात करेंगे या हम सी से बात करेंगे। ही मतलब मैस्कुलाइन, कोई भी, एंड फेमाइन जेंडर, या हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करेंगे या किसी ग्रुप उनके बारे में बात करेंगे। ही सी इट दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। ओके, तो आपने क्या देखा? पर्सन्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इट हैज 3 काइंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, you is second person, he she it they is third person। देखिए, इसमें जो एक दाऊ वर्ड हुआ करता था ओल्ड इंग्लिश में, THOU, दाऊ, ये दाऊ वर्ड है, ये स्लैंग हो गया है। इसकी हिंदी होती है तू। लेकिन न तो अब हिंदी में ये शब्द रहा है और ना ही इंग्लिश में, इसलिए इसको कट कर दिया गया है। अब केवल आपके यूज में यू है। ये तो रही बात किसकी? पर्सन्स की। किसकी बात रही? पर्सन्स की। इसके लिए हम एक टेबल फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? टेबल फॉलो करेंगे। जैसे हमने एक तरफ इधर डिनोट किया क्या? पर्सन। क्या डिनोट किया? पर्सन्स डिनोट किया, पर्सन्स। ओके, ये हमने एक कॉलम बना देंगे इस तरह से।
एक कॉलम आप अपनी नोटबुक पे ऐसे ले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम देंगे पर्सन्स का पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस। कैसा केस है ये? नॉमिनेटिव केस है। दैट इज सेकंड वन, इसका एक कॉलम बना देंगे, यूं खींच लो आप, ठीक। एक आपने ले लिया ऑब्जेक्टिव केस। क्या ले लिया? ऑब्जेक्टिव केस ले लिया, है ना, ऑब्जेक्टिव केस, दिस वन। एंड थर्ड वन आप लेंगे पजेसिव केस। क्या लेंगे? पजेसिव केस। देखिए हम इसको शॉर्ट में जब हम रूलिंग करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे, जब इसमें हम शॉर्ट में इसको एनसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनसी। तो आप सभी बच्चे समझ जाओगे एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या बोलेंगे शॉर्ट में? ओसी। पजेसिव केस को क्या बोलेंगे? पीसी। क्या बोलेंगे? पीसी। ये आपके कॉलम हो गए। देखो सभी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं या हुसोएवर, जो भी आप इस चैनल से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, यदि आप इंग्लिश को जानना चाहते हैं, जानने का सेंस है इफ़ यू वांट टू कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप इसे प्रॉपरली पढ़ें। प्रॉपरली का मतलब ये है कि आप एक नोट कॉपी लें, उसको हर वीडियो को आप पॉज कर करके नोट करें, क्योंकि एक वीडियो की जो लेंथ होती है वो 30 to 35 मिनट्स 27 मिनट्स होती है। अगर आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक बार या 2 बार वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसका आप रिवीजन करो, जो भी आपका कंसेंट बुक है उससे आप एक्सरसाइज कंसेंट करेंगे। ये प्रॉपर तरीका होता है। आप इस तरह से केवल यूट्यूब पर देखते रहेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड पर परमानेंटली नहीं आएगी। देखते समय ऐसा लगेगा इट इज़ इजी और सारी चीज़ समझ में आ गई, लेकिन कुछ दिन बाद 2 या 3 या आफ्टर अ वीक आप उसको भूलने लगेंगे। इसलिए आप एक नोट कॉपी, बढ़िया नोट कॉपी बनाएं, जैसे आप अपने स्कूल्स में बनाते हैं। देखिए इट्स अ ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। आई कांट रिब्यूक यू, मैं आपको डांट नहीं सकता, लेकिन आप इस यूट्यूब चैनल से वही बच्चे सीख पाएंगे अच्छे से, वही लोग सीख पाएंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। उनको ये अंदर होना चाहिए, क्या जज्बा होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। यू स्टूडेंट समझते नहीं है बात को। ये जोश होता है ना, ये जोश ज़्यादातर स्टूडेंट में, जब कोई चीज़ हमने वीडियो देखा, कोई कोर्स शुरू किया, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन में तो बहुत जोश रहता है कि अब मैं बस इंग्लिश को पूछो मैं फाड़ दूंगा। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद जैसे उसमें मैटर बढ़ता है, जोश कूल होता है और आकर के ख़त्म हो जाता है। सफलता के लिए आपको फिनिशिंग पॉइंट तक रन करना होगा। तो आप अपने जोश को मेंटेन रखें और हमारे साथ इंग्लिश विद हरिओम सर के साथ जुड़े रहेंगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश आफ्टर 6 मंथ। पर्सन क्या है? अब यहां देखिए फर्स्ट पर्सन, एक हमने लिया फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन क्या लिखा है? आई एंड वी। आई एंड वी। यहां एक और चीज क्लियर करें, आई इज सिंगुलर, आई इज सिंगुलर प्रोनाउन है आपका, यानी सिंगुलर पर्सन। वी क्या है? प्लूरल है, क्योंकि इसका भी रोल है आगे जब सेंटेंस चेंज करेंगे। आई एंड वी, आई एंड वी इज फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। मी एंड अस आर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन। आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई एंड माइन। 2 केस होते हैं, माई भी होता है, माइन भी होता है। थोड़ा डिफरेंस है इसमें। माई इज पजेसिव एडजेक्टिव, माइन इज पजेसिव प्रोनाउन। आगे जब आप एडजेक्टिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, अभी हम थोड़ा इसका बताएंगे आपको। एंड अस का पजेसिव केस होता है आवर एंड आवर्स। पजेसिव प्रोनाउन आवर्स, पजेसिव प्रोनाउन माइन, इट इज पजेसिव एडजेक्टिव, इट इज पजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होते हैं। अब ये हुए फर्स्ट पर्सन। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं फर्स्ट लाइन, ये केवल किसकी है? फर्स्ट पर्सन की है। देखिए आज हमको ये सीखना है हाउ टू चेंज पर्सन प्रॉपरली।
पर्सन कैसे चेंज किए जाते हैं, ये चीज आप इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अब आया आपका सेकंड पर्सन, क्या आया यहाँ पर, सेकंड पर्सन बोल लिया। सेकंड पर्सन में जिससे हम बात करते हैं, टू हुम वी टॉक, तो क्या होगा, यू। यू आपका सिंगुलर भी है और ये आपका प्लूरल भी वर्क करता है। कैसे, जैसे समझो बच्चों, जैसे मेरे सामने एक स्टूडेंट आ जाए तो मैं उससे यू बोलूँगा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हो, तो यू मेरे लिए उस समय पर सिंगुलर है। अब समझो राम श्याम गीता सीता ये लोग आ गए, तो मैं क्या बोलूँगा, यू स्टूडेंट, आप विद्यार्थी, तो वो यू जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसी से जुड़ी आपको एक चीज बताते हैं, प्रैक्टिकली जो आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली ये देखा होगा, कभी कभी जब अपने क्लास में टीचर क्या लिख देते हैं, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, इसको आप स्वयं करें, लेकिन इसमें आपने बुकों में देखा होगा ये भी होता है, डू योर सेल्फ्स, डू योर सेल्फ्स। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, जो सेल्फ वर्ड जुड़ता है वो सिंगुलर के लिए होता है और सेल्फ किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। इसका मतलब ये है, ये यू से बना है, यानी योर सेल्फ सिंगुलर है, योर सेल्फ प्लूरल है, यानी यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है, क्योंकि यहाँ से दाऊ की प्लेस हट गई है। जब आप किसी एक व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो यू इज सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो यू इज प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सेंस में आएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यहाँ भी एक प्रॉब्लम राइज कर रही है, क्या कर रही है कि कैसे हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि यू नॉमिनेटिव केस है या यू ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता है कि नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट का वर्क करना। ये जितने पर्सन हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, और सब्जेक्ट मोस्टली वर्ब से पहले होता है। हाँ पहले होता है, वर्ब से पहले होता है। जैसे इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, क्या समझ रहे हैं, जैसे हम लिखें यू लाइक मी, यू लाइक मी, बुरा न माने मैंने अपनी तारीफ कर ली, यू लाइक मी और आई लाइक यू, चलो बराबर हो जाते हैं, आई लाइक यू। अब लाइक क्या है यहाँ पर, लाइक इज वर्ब, वर्ब से पहले यू है, वर्ब से पहले क्या है यहाँ पर, यू है, इसका मतलब वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ये नॉमिनेटिव केस है। लेकिन यहाँ ये वर्ब है, वर्ब के बाद यू आया है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इट विल डिपेंड ऑन सेंटेंस कि यू इज नॉमिनेटिव केस और या ऑब्जेक्टिव केस। यदि यू आपका वर्ब से पहले है तो क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए आप बात को, ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर एंड पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। दिस इज द, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, थोड़ा नीचे जो आपका बोर्ड है ना वो दिखता कम है, प्लूरल यूं लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, क्या कर दिया है, क्रॉस है ये, ओके, दिस इज। एंड थर्ड पर्सन, यहां पर क्या है, ये थर्ड पर्सन है, क्या चीज है ये, थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट एंड दे, ही, सी, इट एंड दे। दे देखें स्क्रीन पे है या नहीं है, इसको ये इधर लिख देते हैं यहाँ पर, दे, ही, सी, इट, दे। इसमें जो ही, सी, इट है ये क्या है, ये सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल है। अब ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हिम होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा, ओके। अब ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, एंड पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज होता है, ठीक। अब जैसे सी है,
सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और पजेसिव प्रोनाउन जो इसका होता है वो होता है हर्ष, ठीक। एंड इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, ठीक है। एंड दे का क्या होता है देयर, क्या लिखेंगे देयर और देयर्स। देयर इज पजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स इज पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपका टेबल रहा। आप बहुत इसको हम क्लियर कर देते हैं आपके इस पॉइंट को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर्स, या हिज एंड हिज, हर हर्स, माई माइन, अवर अवर्स, ओके। देखिए ये जो माई है, या ये वाला कॉलम जो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है बच्चों, थोड़ा हम यहाँ रब कर लें, ओके। यहाँ देखिएगा दो चीज होती है निकल के आई, अपने पास दो चीज निकल के आ रही है, ठीक है। क्या आ रहा है पजेसिव, क्या चीज निकल के आई आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। एंड सेकंड थिंग इज दिस पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। कोई एक ले लेते हैं, जैसे माई एंड माइन लेते हैं। माई हमने बताया है पजेसिव एडजेक्टिव, माइन इज पजेसिव प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव जब कोई होता है तो इसके पीछे, पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे एक नाउन लगी होगी ऑलवेज, ये कभी सिंगुलर नहीं है, सिंगल नहीं आएगा। जैसे माई हाउस इज नियर, माई हाउस इज नियर। अब बात समझे बच्चों, मेरा घर नजदीक है, कभी ये नहीं लिखेंगे माई इज नियर, यानी नाउन, हाउस क्या है नाउन है, क्या है नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है, जो इसकी विशेषता बता रहा है, वो वर्ड क्या है माई है, क्या है माई। इसे वीक आर्टिकल भी कहते हैं, इसलिए एडजेक्टिव हुआ क्योंकि माई इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब ये कह सकते हैं, यानी ये कभी भी माई हुआ, अवर हुआ, योर, हिज, इट्स सिंगल नहीं आएंगे, इनके पीछे इसकी रिलेटेड नाउन आएगी। जैसे माई फादर, माई बुक, माई स्कूल, माई सिस्टर, माई ब्रदर, अवर कंट्री, अवर स्कूल, है ना, योर नोटबुक्स, ये जो भी है इसके पीछे कोई ना कोई नाउन होगी, लेकिन इनके पीछे नाउन नहीं होगी क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं दिस, या हमने दूसरा सेंटेंस लिया, जैसे हमने कहा दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, यानी इस माइन के पीछे कोई भी नाउन नहीं है, इट मींस इट्स अ प्रोनाउन। लेकिन क्यों पजेसिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसका संबंध किससे है हाउस से है। इस माइन का पजेशन किस पर है हाउस पर है, किस पर अधिकार है हाउस पर, दैट इज व्हाई इट इज अ पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये टेबल जो आपको दी गई है, पर्सन्स एंड नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई एंड वी इज फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस मी एंड अस, and possessive case my, mine, our, ours, second person you, objective case you, possessive case your and yours, third person he, she, it, they, इनके objective case him, her, it, them, and possessive adjective and possessive pronouns are his, her, hers, its, their and theirs। ये इसका टेबल रहा। अब इस टेबल को हम अप्लाई करेंगे हाउ टू चेंज प्रोनाउन, हाउ टू चेंज सॉरी पर्सन्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब आप इसको कॉपी कर लें वीडियो को पॉज करके, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखें आप इस चीज को, हाउ टू चेंज पर्सन,
हाउ टू चेंज पर्सन, हमको सीखना है हाउ टू चेंज पर्सन्स, पर्सन्स कैसे बदले जाते हैं। आज का टॉपिक मेन टॉपिक रहेगा इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम, इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ कॉमन स्टूडेंट्स। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है हाउ टू चेंज पर्सन्स। तो देखिएगा, हम रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट्स ये हमने ऐसे करके लिया, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदला किसको जाता है? पर्सन बदले जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। किसके बदले जाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच की। बात समझ पा रहे हैं आप? किसके पर्सन हमको बदलने हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन बदले जाएंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट पर्सन। आई मीन आई दिया हो, या वी दिया हो, या मी दिया हो, या अस दिया हो, या आपका माई दिया हो, या माइन दिया हो, या आवर दिया हो, या आवर्स हो। ठीक, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया है, क्या दिया है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है अगर यू दिया है, या योर है, या योर्स है। ओके, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच आप समझ पा रहे हैं, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में जो आपकी डायरेक्ट स्पीच में जो चीज होगी उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, इसके पर्सन बदले जा रहे हैं। अगर उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन दिया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। एंड यदि थर्ड पर्सन दिया है, क्या दिया है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया है, यानी ही दिया है, या सी दिया है, या इट दिया है, या दे दिया है, या हिम दिया है, जो भी है इसके थर्ड पर्सन की पूरा कॉलम, इसका मतलब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, नो चेंज। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। एक थोड़ी ट्रिक हमारी बोर्ड एग्जाम में रेगुलर क्लासेस में चलती है, क्या है? सब्जेक्ट फॉर एस, ऑब्जेक्ट फॉर वुड, नो चेंज फॉर एंड, दैट मीन्स सन अपॉन 1 2 3, 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। ये इतना रहा। ठीक है, ओके। अब जब हम पर्सन चेंज करेंगे तो आई विल पुट 2 क्वेश्चंस। यदि आप 2 क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, यानी 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी सेंटेंस में रिपोर्टेड इसमें वो पर्सन कौन सा है, विच पर्सन, विच पर्सन का आंसर आप देंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन। अब आगे आपको केस भी, फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे द्वारा किया जाएगा केस, विच केस। तो केस के आंसर में आपका क्वेश्चन के रूप में आंसर होगा नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस है। ठीक है, आज इसकी पूरी चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन खुद थोड़ी बहुत हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जैसे हमने पर्सन चेंज के लिए एग्जांपल साइट किया, क्या किया? जैसे he said to me, he said to me I। अब आगे का कोई सेंटेंस रहा होगा, अभी आपको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं करना है। इट इज अ वेरी 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 प्रैक्टिकल मेथड। आप इससे पर्सन चेंज करना सीखेंगे। देखो, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल साइड करना चाहूंगा। जब हम क्रिकेट मैच टेलीविजन पर देखते हैं, यदि कोई भी प्लेयर
आपका कैच हुआ है उसका कहाँ पर, बाउंड्री पर, जब वो रिकैप दिखाया जाता है तो पूरा फील्ड नहीं, वो बाउंड्री लाइन और वो प्लेयर जो कैच ले रहा है उसको टीवी पर दिखाया जाता है। पूरी फील्ड से मतलब नहीं है, लेकिन यदि कोई प्लेयर विकेट आउट हुआ है तब उसका रिकैप, विकेट और बॉल लगी कि नहीं लगी, डैश हुई कि नहीं हुई, ये चीज यहाँ पर दिखाई जाती है। वही मेथड हमने यहाँ पर लिया है। इस मेथड का मतलब है जितना चेंज करना उतना सेंटेंस आप देखो। राइट नाउ आवर मोटो टू लर्न हाउ टू चेंज पर्सन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इफ you able to understand this process, it means you are able to understand the entire topic, direct and indirect speech. So please pay special attention whenever I discuss this point. Okay, सभी स्टूडेंट से मैं इतनी तो आशा कर सकता हूं। क्या है, he, इसको ब्लैक से ले लिया। अब देखेंगे आप यहां पर, he टोल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, मी इन्वर्टेड कॉमा किससे था, दैट से। अब मैंने कहा आप बताएं आई कौन सा पर्सन है, विच पर्सन, आई इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। क्या देख करके चीज चेंज हो गई, नहीं। केस, आई कौन सा केस है, आई इज नॉमिनेटिव केस। आई इज नॉमिनेटिव केस, जिसको हम देख रहे हैं ये वाला प्रोनाउन किस केस में, इट इज ऑल्सो इन नॉमिनेटिव केस। तो बच्चों ध्यान देंगे, यदि हमारे दोनों केस सेम हो जाएं, ये भी नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, तो ये जो वर्ड है ये यहां पर लिखा जा सकता है, आई विल कन्वर्ट इनटू ही, क्योंकि आई का केस और ही का केस एक ही है। अब हम मी के पास क्यों नहीं गए, क्वेश्चन इज दिस। सभी बच्चे बताएंगे हमने मी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमने ऊपर सीखा है जब जब फर्स्ट पर्सन होगा तब तब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास जाना है। किसके पास जाना है, सब्जेक्ट के पास। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही, सेड क्या है, वर्ब, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास कब आएंगे हम, जब हमारे पास यू, योर, योर्स में से कुछ होगा, तब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो आप बात समझ गए होंगे, ये आपकी चेंजिंग हो गई और फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई, दैट डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, अब इसको चेंज करते हैं, क्या है, सी टोल्ड मी, टोल्ड क्यों, ऑब्जेक्ट है, दैट। अब आई, फिर अगेन आई कौन सा पर्सन है, विच पर्सन इज आई, आई इज फर्स्ट पर्सन, तो किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। किसको हमें देखना है, आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम किसको देखेंगे, बच्चा सी को, ये सब्जेक्ट है। अब ये आई कौन सा केस है, केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस है, और ये सी कौन सा केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा, आप रिकैप में देखें, आई और वी और यू एंड ही और सी, इट एंड दे, ऑल आर नॉमिनेटिव केस। ये सारे केस कौन से हैं, नॉमिनेटिव केस हैं। क्या है ये, नॉमिनेटिव केस हैं। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं सी इज नॉमिनेटिव केस, आई इज नॉमिनेटिव केस। यदि केस सेम है तो ये वर्ड, जैसे ही हमने यहां लिखा था ऐसे हम यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, सी, और सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है, आज की देखो वीडियो की थोड़ी लेंथ बढ़ रही है, इसी टॉपिक को हम रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना प्रिपेयर करें और पूरी टेबल को आप बिना देखे हुए रफ पर बनाने का 1-2 बार लिखें और डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगी, वो यहाँ पर काम आएगी। नेक्स्ट पार्ट 7 में वी विल फिनिश हाउ टू चेंज पर्सन कंप्लीटली। ओके, देखिए यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है कि इंफॉर्मेटिव है, हमें समझ में आ रहा है, और देखिए हरिओम सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आई कमिट यू।
आई कमिट यू, आई विल कंटिन्यू इट, मैं इसे जारी रखूंगा, मैं इसको जारी रखूंगा। लेकिन इतनी आशा है आपसे कि आप इसे प्रॉपरली वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, उसका रिवीजन करें, और अगेन एंड अगेन रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, makes a student perfect, makes a girl student perfect, makes everybody perfect. ओके, सबको परफेक्ट करती है। ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव है, हमें इससे लाभ होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों के लिए। फ्री क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, इट इज द मोटो ऑफ दिस चैनल। The motto of my channel is to impart education, quality education to all without paying anything else. केवल और केवल सब्सक्राइब के रूप में, लाइक के रूप में, और आपके आप अच्छा सीखें, इंग्लिश हर बच्चे तक पहुँचे, उस बच्चे तक पहुँचे जो अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और किसी न किसी वजह से वो पीछे रह रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि बच्चों में टैलेंट की कमी है, गाइडेंस की कमी हो जाती है। ये आप, आई प्रॉमिस कि मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।